हेलो 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 दोस्तों, मेरा नाम शशांक और आप देख रहे हो डिजिटल शशांक। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखो, पिछली वीडियो में मैंने फेसबुक पेज के बारे में आपको बताया था, लोगों के बारे में बताया था कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, आप फेसबुक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैंने करीबन 13 मिनट की वीडियो आई थिंक मैंने बना ली थी, लेकिन चक्कर क्या यार, पिछली 4 मिनट की जो वीडियो थी ना वो थोड़ी कैंसिल हो गई थी, वो मतलब कट गई थी। तो सॉरी उस चीज़ के लिए यार, क्योंकि एक्चुअल क्या मैंने जो ओबीएस में मतलब मेरे सिस्टम्स है उसमें मैंने क्या कर रखा है, उसमें जो एक वीडियो है मान लो, उसमें मैंने एक नंबर से मतलब उसमें वीडियो स्टार्टिंग कर रखी है और 2 नंबर 2 डिजिट है, उससे उसको क्लोज कर रखा है। अब मैंने गलती से मान लो उसको 2 दबा दिया था, गलती से मान लो मतलब गलती से मतलब दब गया था 2, तो उससे वो वीडियो कट हो गई, 4 या 5 मिनट की वीडियो कट हो गई थी। अब उसमें देखो मेनली पार्ट तो मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मैंने सब चीज़ बताई दी थी। बस मैं जो मोटे मोटा जो चीज़ बता रही थी वो ये बता रही थी, एक तो कि भाई आप इन्वाइट कैसे कर सकते हो। आप पहले तो ये था कि भाई आप इनवाइट कैसे कर सकते हो। तो देखो इनवाइट के लिए तो सामने आपके ऑप्शन आ जाते हैं कि जो आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो आपकी आईडी पे ऑलरेडी बने हुए हैं, उसमें आईडी में आप जो सी ऑल फ्रेंड्स पे करोगे तो आपको सामने इनवाइट्स दिखाई देंगी। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो 1 2 3 4 जितने भी आप मतलब जो आप फ्रेंड बने हुए हैं उनको सेलेक्ट करते हो आप, और यहाँ से आप उनको सेंड कर देते हो, मतलब इन्विटेशन होती है, उनको सेंड कर देते हो। उनसे ये कहते हो कि भाई आप आइए हमारे फेसबुक पेज पर और आपको मतलब फेसबुक पेज को एक्सेप्ट कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। तो यहाँ से आप इसको इन्वाइट कर सकते हो। सेकंड चीज़ आती है वो ये आती है कि उसमें देखो नाम अपना क्रिएट हो गया था, यूजर नेम भी क्रिएट हो गया था, फेसबुक कवर हो गया, लोगो बन गया अपना, और पोस्ट अपनी डल गई थी। यहाँ पे आपको पोस्ट डाल के मैंने दिखा दिया था, उसके बाद आपको इन्वाइट में मैंने दिखा दिया था। यहाँ से आपको इनसाइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था मोटा मोटा कि भाई इनसाइट्स क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता। मतलब क्या आपकी जो फेसबुक पेज होता है, जो फेसबुक पेज होता है उस पर इंसाइट क्या होता है, मतलब उसमें डाटा क्या होता है, डाटा कैसे कैसा है, कैसे कैसा नहीं है, मतलब उस पर कितना रैंक करता है, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं उस पर, तो सारी उस पर बिल्कुल बाकायदा डाटा के रूप में आ जाती हैं। तो आपके सामने देखो इंसाइट्स दिख रहे होंगे आपके सामने कुछ। अभी क्या अभी आपने नया नया बनाया है, ऑर्गेनिक रूप से जो भी आता है वो सब कुछ दिख जाता है आपको कि पोस्ट रीच 1 हुई है, और मोटा मोटा जो रिजल्ट दिखा हुआ है आपको वो सामने आपके सामने आ जाता है। पोस्ट है वो टाइप ये, टारगेटिंग ये, रीच ये, एंगेजमेंट ये, तो आपके सामने कुछ मोटा मोटा सा आ जाता है। ठीक है, जो भी आपको सामने दिखता है इंसाइट्स के बारे में। अब बैक आ जाते हैं अपन, बैक आ जाते हैं और उसमें अब इसमें मेन अपना क्या बच गया था, उसमें देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में सारी चीज़ें अपने कवर कर ही दी थी, बट कुछ चीज़ें हैं जो बारीकियाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसको कवर नहीं कर सकते, मतलब नहीं किया होगा। देखो अगर आप मान लो कोई कवर नहीं किया होगा तो ये नहीं होगा। आपको इवेंट्स एक ये होता है कि फेसबुक पेज में आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो। मान लो कोई इवेंट्स कर रहे हो आप, या कोई वेबिनार कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो लोगों को मतलब किसी टाइमिंगली डेट पे लोगों को मतलब इनवाइट कर रहे हो, उनको उनके लिए कुछ ऑफर कर रहे हो, उनके लिए कुछ ऑफर बना रहे हो, तो वहाँ से आप ये भी कर सकते हो। यहाँ से देखो आप यहाँ से क्रिएट इवेंट कर सकते हो। यहाँ से आप वीडियो चैट विद रूम, मैसेंजर रूम्स, ब्रॉडकास्ट, फेसबुक लाइव एंड एड ऑन्स, एक्सटर्नल लिंक्स, इसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से क्रिएट करते हो तो जनरल क्लास में कर सकते हो, या तो उसको शेड्यूल कर सकते हो, या आप इवेंट को मतलब ऐड इवेंट डिटेल्स, मतलब यहाँ आप उसको इवेंट डिटेल्स ऐड कर सकते हो। भाई इस पे आप लिंक पे जाइए और इस लिंक पे आप उसको मतलब ये कर सकते हो। यहाँ आप शेड्यूल भी कर सकते हो उस क्लास को, मतलब ये इस टाइम शेड्यूल हो सकती है, और यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हो। अभी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने आपको जस्ट बता दिया इवेंट, और ऐसे कोई ज़्यादा खास जरूरत पड़ती नहीं है फेसबुक पेज पर। नॉर्मली अगर मान लो कोई आपको इवेंट अच्छे मतलब आप ज़्यादा पॉपुलर हो या ज़्यादा कुछ हो, या आपको मान लो कोई वेबिनार करना पड़ रहा है, या आपको कोई सेमिनार टाइप में करना पड़ रहा है, तो आप इवेंट में आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, उसको बताते हैं ऑफर्स जैसे मान लो निकले होते हैं कि भाई ऑफर्स, मान लो आज ये इस चीज़ के ऑफर्स चल रहे हैं, इस चीज़ के ऑफर्स चल रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो कि भाई इतने टाइम तक ये ऑफर्स चल रहे हैं। जैसे आप यहाँ से फ्री डिलीवरी का ऑफर्स कर सकते हो, या आप यहाँ से कस्टम मतलब कुछ भी डाल सकते हो भाई आपको जो है, या आप उसमें परसेंटेज ऑफ का भी कर सकते हो, जैसे परसेंटेज 10% ऑफ, या 20% ऑफ, या 30% ऑफ कर सकते हो। आपको जो प्रोडक्ट है मान लो कोई भी टाइप का प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक, अपन तो फास्ट फूड है, तो जैसे मान लो फास्ट फूड में मोमोज कर लेते हैं, मोमोज। ठीक है, फ्राइड मोमोज, फ्राई मोमोज कर लेते हैं। ठीक है, मोमोज आपको बहुत ही प्यारे हैं यार, मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, तो मोमोज कर लेते हैं अपन, फ्राई मोमोज। अब यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन अगर आप आपको कोई डालना हो तो आप यहाँ 30% ऑफ फ्राई मोमोज, तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से आप अपने चूजे फोटो कर सकते हो, भाई मोमोज की आप फोटो लगा सकते हो। मैं इसको ये वाली फोटो लगा देता हूँ, अब मेरे पास कुछ है नहीं तो अब यही लगा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको ये क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप एक्सपायर डेट भी डाल सकते हो, कब तक आपके लिए ये लागू है। आज डेट है 13 जुलाई, तो आप यहाँ से इसको 16 तक कर सकते हो, या आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, इसको 24 तक कर सकते हो, जो आपकी ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ से आप इसको टाइम भी चेंज कर सकते हो आपके अनुसार, जो भी आप रखना चाहते हो अपने स्टोर। यहाँ पर आप इन स्टोर रखना चाहते हो या ऑनलाइन रखना चाहते हो, जो आपके आपको ठीक लगे। यहाँ से अगर आप मान लो ऑनलाइन रख रहे हो तो आपको फिर अपनी आईडी डालनी पड़ेगी, मतलब वेबसाइट का मतलब डोमेन डालना पड़ेगा, जो आपको जैसा भी है। जिसमें मैं डालता हूँ शशांक धनीवाल.com, ये मेरा मतलब ये डल गया मेरा डोमेन है। उसके बाद आप ये सेव बटन को भी मतलब आप शॉप नाउ कर सकते हो, सेंड मैसेज कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे शॉप नाउ करो, बहुत अच्छा लगता है।
और ये सब टर्म एंड कंडीशन को भी आप यहाँ से डाल सकते हो, जो भी आपको प्रोमो कोड भी लगा सकते हो। तो यहाँ से आप ऐसे ऑफर आपको क्रिएट हो जाता है और आप जो फेसबुक पेज है उस पर आपको दिखाई देता है ये ऑफर, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी अपने लिए कोई खास है नहीं ये चीज़ें, तो अपन इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, बैक आ जाते हैं और बैक में आप लीव पेज कर देते हैं। लीव पेज से वापस आ जाते हैं बाहर, ठीक है। देखो यहाँ तक अपना इवेंट क्लियर हो चुका है, यहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में सारी चीज़ हो चुकी है। अब मेन जो देखो आ जाता है, मैं इस वीडियो में जो मेन मकसद था वो बताने का वो ये था, मेटा बिजनेस शूट। ये मेटा बिजनेस शूट होता क्या है, क्या वो दिख रहा है मेटा बिजनेस शूट? इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो इसमें इसके अंदर की जानकारी बहुत मतलब एक एड्स मैनेजर की टाइप की होती है, माने तो पूरा एड्स मैनेजर में नहीं होता ये, लेकिन अगर माने तो एक एड्स टाइप में होती है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मैं इसको सीधा लेके या तो आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो या आप डायरेक्ट एड्स मैनेजर से भी जा सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्लिक करके किया, जहाँ एड्स मैनेजर किया, मैंने तो एड्स मैनेजर में गया था, वहाँ से मैंने क्लिक कर लिया। आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे यहाँ से क्लिक किया और डायरेक्ट आप मेटा बिजनेस शूट पर जा सकते हो। तो मैं आपको यही करके दिखा देता हूँ, आप वहाँ पे चक्कर में ना पड़े। हम यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। आप फिलहाल आप इस पर चल जाइए, अपन चल जाते हैं यहाँ पे। मेरी थोड़ी सी वीडियो लैग कर सकती है, तो आप ये ना समझें कि थोड़ी बहुत अटक रही है, थोड़ी बहुत अटक रही है क्योंकि सर्चिंग मारती है ना ये, तो उस कारण ये थोड़ी अटक रही है वीडियो। तो आप इसमें ऐसे ना सोचें मतलब कुछ हो रहा है, मतलब नहीं, मतलब ये है कि थोड़ा अटक रही है, तो आप उसको प्लीज़ नज़रअंदाज करती हैं और सीखने पे आप ध्यान ज़्यादा लगाएं, ठीक है। तो देखो मेरे सामने मेटा बिजनेस शूट आ चुका है। अब मेटा बिजनेस शूट का मतलब होता क्या है और क्या चीज़ होती है, देखो एक जो मतलब आप जब या फेसबुक में जब आप एक पेज बनाते हो, तो पेज को जो मैनेज करने के लिए एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं मेटा बिजनेस शूट, जहाँ पे आप अपने पेज को मैनेज करते हो। ये तो एक प्लेटफॉर्म है भाई। आप जब आप फेसबुक के अंदर जाते हो, आप यहाँ से फेसबुक के अंदर मान लो आप जाते हो और यहाँ अंदर जाके जब आप पेज पर क्लिक करते हो, तो वहाँ से तो आप मैनेज करते ही हो, वहाँ से आप सब काम करते ही हो। लेकिन अगर मान लो आपको डिटेल में अगर मान लो जानना है कि भाई कैसे मैनेज होती है, कैसे मैनेज नहीं होती, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। यहाँ से मान लो आप इसको पेज पे गए, तो यहाँ से तो आपको मोटा मोटा आप जानकारी ले सकते हो कि भाई मोटा मोटा कि भाई क्या क्या चीज़ें, इनसाइट्स क्या हैं, इसके ऑफर्स क्या चल रहे हैं, पोस्ट चल सकती है, डायरेक्ट काम हो सकती है। लेकिन मान लो आपको इन डेप्थ अगर मान लो उस पेज की, मान लो अगर आपको उसको ज़्यादा जानकारी मतलब उसकी लेनी है, या उसको मतलब ज़्यादा जानकारी लेनी है, ठीक है ज़्यादा जानकारी लेनी है या उसके बारे में और जानना है, तो उससे फिर आपको मेटा बिजनेस शूट में ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो ठीक है, अपन आ चुके हैं मेटा बिजनेस शूट पे, SUITE, ठीक है, शूट पे आ चुके हैं। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या होता है। देखो इसमें होम पेज ये होता है मेटा बिजनेस शूट का, एक बहुत ही नॉर्मल होम पेज है, ऐसी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ से आप देखो पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक पेज से क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप पोस्ट क्रिएट करते हो ना, यही सेम ही प्रोसीजर वही है, बस मतलब इतना सा है कि भाई वही प्लेटफॉर्म आपको मतलब मेटा बिजनेस शूट में अंदर दे दिया। आपको जो मैनेजमेंट मेन प्लेटफॉर्म होता है, जो फेसबुक को मैनेज किया जाता है पेज को, वो ये होता है। वो तो मतलब ये होता है कि भाई अगर ऊपर आपने मैनेज कर लिया इसको और मोटा मोटा आपने देख लिया भाई क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ नहीं होती, ठीक है। अगर आपको इन डेप्थ अगर मान लो उसको मैनेज करना है, तो आपको मेटा बिजनेस शूट में आना पड़ेगा, जहाँ पे आपको फेसबुक पेज आपका है वो मैनेज होगा, ठीक है। सब कुछ वही होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, कोई नया नहीं होता, सब कुछ सेम वही होता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हो जैसे क्रिएट पोस्ट है, इसमें क्रिएट स्टोरी, आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप इसको ऐड भी क्रिएट कर सकते हो, जी हाँ, यहाँ से आप इसको ऐड भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ऐड क्रिएट करने का एक ये प्रोसीजर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन पड़ जाता है। वो इसलिए डाउन पड़ जाता है क्योंकि जो गोटो मतलब जहाँ से आप मेटा एड्स मैनेजर से जहाँ से आप एड्स चलाते हो, तो वहाँ पे देखो थोड़ी आप डिटेल टारगेटिंग कर पाते हो। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग इतनी नहीं हो पाती है, आप ज़्यादा डेमोग्राफिक्स को मतलब ज़्यादा डिटेल से आप उसको नहीं ऐड कर सकते। जो उससे आपको एड्स है वो थोड़ा टारगेट नहीं हो पाता और ना ही उस लोगों तक मतलब उन लोगों तक पहुँच पाता है जो आपको एक्चुअल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको नहीं पहुँच पाता। ये मतलब नॉर्मल आपको जैसे फेसबुक पेज होता है जो डायरेक्ट आपको ऐड चलाने के लिए कहता है, तो वैसा टाइप में ऐड होता है। हालांकि वो ऐड नहीं होता जो आप एड्स मैनेजर में जाके और आप पूरी डिटेल के साथ, डेमोग्राफी के साथ, जो मतलब एज के साथ, जेंडर के साथ सब चीज़ें मतलब क्रिएटिव तरीके से करते हो, तो वो चीज़ नहीं होती। ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हो अपने जो फेसबुक पेज हो जाए उसको, ठीक है। इसमें आपको रिसेंट पोस्ट दिखा देता है, भाई रिसेंट पोस्ट अभी रीच कितनी करी है। इसमें फिलहाल आपको एक दिखा रहा है पोस्ट रीच इतनी करी है, ये इतनी कर रही है, ठीक है। ये ऐसी नॉर्मल बात हो गई। इसमें आपको जो आपकी सिमिलर बिजनेस है आपका, उसमें मतलब कि आपको भाई आपको सिमिलर बिजनेस है उसमें आपको स्टोरीज लगी हुई हैं, आप देखना चाहते हो तो वहाँ से आप देख सकते हो। या आपके जो आपके आसपास जो सिमिलर बिजनेस है उसके अनुसार ही जो आपके सामने दिख रही है उसके अनुसार आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि सेकंड पार्ट में कि भाई आपकी नोटिफिकेशन क्या क्या है। आपको मान लो इस पेज में अगर मान लो नोटिफिकेशन आए, कुछ कमेंट आया, तो आप उसमें देख सकते हो ये नोटिफिकेशन को। सेकंड है आपका इसमें कि आप इसमें मान लो आपके पोस्ट में कमेंट कर रहा है या आपको कोई मैसेज कर रहा है, तो यहाँ से आप उसको मैसेज को आप देख सकते हो कि भाई आपको कोई मैसेज कर रहा है या आपको मैसेंजर से मैसेज कर रहा है या आपको कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, क्योंकि जो आजकल फेसबुक है वो इसमें कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। आजकल जो इंस्टाग्राम है फेसबुक से कनेक्ट हो चुका है क्योंकि उन्होंने खरीद लिया है, तो ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से वर्क करते हैं। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम में कोई डायरेक्ट मैसेज आया नहीं आता,
फेसबुक पे कमेंट्स आप ऐसे रीड कर सकते हो। कोई मान लो आपकी पोस्ट पे या वीडियो पे या कुछ पे रील्स पे आपको कमेंट आया है तो यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट आया तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो। और आप यहाँ से चैट एक प्लगइन्स है उसको आप ऐड कर सकते हो, जहाँ पे आपको मान लो कहीं वेबसाइट में ऐड करना है आपको, या आपको कहीं और जगह ऐड करना है तो वहाँ से आप उसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, मेरा बस अभी वेबसाइट में आप उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको करना है तो आप यहाँ से सेटअप योर चैट प्लगइन, जो वेबसाइट में जो मैसेंजर जो ऐड होता है ना वो यहीं से ही होता है। आप फेसबुक पेज जब बनाते हो तो यहीं से ही उसको सेटअप होता है। जो वेबसाइट में जो मैसेंजर का जो चैट प्लगइन लगता है ना वो यहीं से ऐड होता है, फिर डायरेक्ट आकर मैसेंजर में मैसेज पहुंच जाता है जहाँ वेबसाइट पे आप जो मैसेज करते हो जब। ठीक है, तो यही होता है, वो यहीं से ही इसका आपका जो मतलब होता है वो यही चैट प्लगइन्स है, यहीं से आपको ऑटोमेशन होता है, सब काम यहीं से सेटअप होता है। कुछ नहीं होता, यहाँ से आपको वेबसाइट का मतलब लिंक डालना पड़ता है, आप वेरीफाई कराना पड़ता है, फिर तुरंत आपको वहाँ चैट प्लगइन ऐड हो जाता है तुरंत ही, कुछ ही टाइम में। आप यहाँ से कॉपी करते हो, वहाँ से आप पेस्ट कर लेते हो उसको, मतलब जो आपको कोड दिया होता है, कोड जैसे ही पेस्ट होता है दैट्स इट, ज़्यादा कोई टाइम लेना नहीं पड़ता, तुरंत ही काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये, उसके बाद निकल के आता है अपने पास पोस्ट एंड स्टोरीज। क्या आपकी पोस्ट कौन कौन सी है, आप पास स्टोरीज आपने कौन कौन सी लगाई है, तो सारी चीज़ आपको यहाँ से बकायदा सब कुछ देखेगी। ये आपकी पोस्ट है जो आपने पिछले कुछ दिनों में डाली है, जो आपने कुछ दिनों में आपने शेयर की है पोस्ट है, वो सारी पोस्ट ये है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद स्टोरीज है कि मान लो आपके फेसबुक पेज पे या आपने कोई स्टोरीज लगाई है तो वो आपके सामने स्टोरी आ सकती है। फिलहाल आपने कोई नहीं लगाई है तो नहीं आएगी। मेरे गला दुख गया भाई साहब बोलते बोलते। यहाँ से आप अपना जो इंस्टाग्राम मान लो आपको कोई पेज है तो वो आप कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं कनेक्ट नहीं कर सकता मेरे भाई, उसके अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है कोई इंस्टाग्राम पेज इसके अकॉर्डिंग जो शशांक फास्ट फूड स्पेस के नाम से हो इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो फिलहाल आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप फेसबुक फोटोज आ जाते हैं, मान लो कोई फेसबुक फोटोज है आपने यहाँ अपलोड कर रखी है, शेयर कर रखी है, वो सारी की सारी आपकी शेयर जो फोटोज़ है सारी जो पोस्ट है वो सामने आपके यहाँ आ जाती है। मेंशन इन टैग से मान लो आपको कोई टैग कर रहा है, कोई मेंशन कर रहा है आपको, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाए, कौन कौन आपको मेंशन किया है, कौन कौन आपको टैग किया है। और फेसबुक पेज के मतलब पोस्ट कोई करता है तो जब आपको कोई टैग करता है तो यहाँ आपके सामने कुछ दिखा देता है। उसके बाद आते हैं प्लानर्स, यहाँ पे आप अपनी पोस्ट को प्लान कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, जो फ्री होती है, कोई आपको चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। यहाँ पे आप अपने प्लान जो मतलब जो पोस्ट है उसको शेयर कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। ये यहाँ पे एक बेस्ट तरीका है जहाँ पे अपने जो प्लान मतलब पोस्ट है उसको शेयर कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। ऐसा आप क्रिएट पे एक ऑप्शन पे क्लिक करते हो, कोई भी नई पोस्ट है उसको आप शेड्यूल कर सकते हो, जिसमें आपको शेड्यूल करके एक बार दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता लग जाए कैसे शेड्यूल होती है। ओके, तो एक मिनट, मेरा गला दुख गया भाई साहब बोलते बोलते, मैं रेगुलर बोल रहा हूँ। एक बार देख लो तो मैं कितनी देर की वीडियो बन चुकी है अभी। एक मिनट इसमें पता लग जाएगा। अभी 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है भाई साहब। मैं ओबियसली वीडियो बनाता हूँ तो आप भी बना सकते हो। तो यहाँ से करते हैं अपनी फोटो ऐड, एक नई फोटो ले लेते हैं और उसको शेड्यूल करके देखते हैं होती है क्या नहीं होती है, आपको भी दिखाते हैं यार। ठीक है, तो डाउनलोड में चला जाता हूँ मैं यहाँ पे, और डाउनलोड में जाके फिर मैं एक फ़ोटो लेता हूँ कोई सी भी। मैं ये ले लेता हूँ अपनी फास्ट फूड की जो अपने बनाई थी ऑलरेडी, तो उसी को ही ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। उसी को ही थोड़ा सा लैग कर रहा है यार, तो एक्चुअली क्या चक्कर है, थोड़ा सा मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ तो थोड़ी बहुत लैग करती है, तो उसमें थोड़ा स्पेस है, थोड़ा सिस्टम डाउन पड़ जाता है, तो आप इसमें कर सकते हो। आप जस्ट यहाँ कैप्शन डालते हैं शशांक फास्ट फूड स्पेस, थोड़ा सा लैग कर रहा है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। शशांक फास्ट फूड स्पेस, ठीक है, आपके सामने कुछ आ चुका है इस प्रकार। तो इसको कर लेते हैं ऐड, ये वो ऐड हो चुका है। अब इस समय कोई इंटरनल लिंक अपने पास कोई है नहीं, आपको डालने की कोई ज़रूरत है नहीं, लोकेशन डालने की ज़रूरत है नहीं, बस जस्ट आपको यहाँ से कर देना है पब्लिश भी कर सकते हो और शेड्यूल भी कर सकते हो। तो अपन करना है शेड्यूल पोस्ट, यहाँ पे आप क्लिक किया और शेड्यूल करना है 13 जून 5:43 को, नहीं हम करेंगे 14 जून 5:0 यानी इस टाइम में आपको शेयर करिए। कल मैं अगर मान लो आपको वीडियो बनाता हूँ, या जब भी मान लो अगली वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि मैंने 14 जून को जो मतलब मैंने ये शेड्यूल कर दी वो पोस्ट 5 बजे के लिए, वो डली है कि नहीं डली, तो मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ शेड्यूल पोस्ट कर देता हूँ। तो दैट्स इट, अभी पोस्ट शेड्यूल हो चुकी है और शेड्यूल हो चुकी है। ठीक है, आपके सामने देखो आ चुकी है, शेड्यूल लग चुका है 14 तारीख की 5 बजे के लिए शेड्यूल लग चुका है। 17 मतलब बजे हुए हैं, 2 13 14 15 16 17 मतलब 5 इंडियन स्टैंडर्ड 24 आवर्स के मतलब जो टाइम होता है वो। उसके बाद आते हैं एड्स। मैंने आपको एड्स के बारे में बताया है कि भाई जो एड्स मैनेजर में जो एड्स चलते हैं वो पूरी डिटेल के साथ चलते हैं, लेकिन यहाँ आपको पूरी डिटेल के साथ एड्स नहीं चल सकते, कि मैं आपको दिखाता हूँ अगर क्रिएट ऐड करके। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और ये जो वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी, तो प्लीज़ मेक श्योर आप थोड़ा रुके रहें। ठीक है, देखो एड्स चलाने के लिए मेन मकसद मैंने आपको बता दिया था, हमेशा गोल्स डिफाइन होते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको मान लो कोई ऑटोमेटिक मतलब आपको लीड चाहिए, आपको अपनी पोस्ट को बूस्ट करना है, लोगों तक पहुंचाना है,
आपको पेज को प्रमोट करना है, आपको गेट मोर कॉल्स चाहिए, या आपको विजिटर्स चाहिए, मतलब नए विजिटर्स चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, या आपको मैसेजेस चाहिए। आपको गोल्स डिफाइन करता है कि आप कौन सा ऐड चलाना चाहते हो। सपोज दैट मुझे चाहिए कॉल्स कि सर ऑर्डर करिए, सर ये चीज़ ऑर्डर है, ये डेफिनेटली वॉटेवर, ठीक है। तो अपन को चाहिए ऐसे ऑर्डर, अपन को रीच चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो देखो इस आपके सामने जो एड्स चलेंगे वो कुछ इस प्रकार चलेंगे। संग फास्ट फूड इज द बेस्ट रेस्टोरेंट, ऑल फास्ट फूड आइटम्स आर अवेलेबल हियर। तो ये मैंने जो पहले डाला था आपके सामने वही सब कुछ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपके सामने ऐड प्रूफ भी दिख जाएगा भी ऐड किस प्रकार दिखेगा अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको देखो आपने डिस्क्रिप्शन आपने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे अपनी जो फोटो है वो अपने आप ही ऐड होगी जो आपने डाल रखी थी। हेडलाइंस ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद इसमें स्पेशल कैटेगरी मान लो आपको जाना चाहते हो तो आप ऐसे डाल सकते हो, अभी कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद हम जो पीपल जो मतलब आपकी डिटेल टारगेटिंग है, मतलब ऑडियंस है, वो आपको कितने रखना चाहते हो। 18 से 65 रखना चाहते हो या 20 से 50 रखना चाहते हो। तो 20 से 50 तक ही लोग होते हैं जो फास्ट फूड में ज़्यादा प्रेमी होते हैं, 40 तक होते हैं। तो अपन 50 लेके चलते हैं, 50 तक ही फास्ट फूड के प्रेमी होते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है और बूढ़ों को ज़्यादा पसंद होती नहीं है चीज़ फास्ट फूड, तो वो ज़्यादा खाते नहीं, ठीक है। यहाँ से आप इसको लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। अपन कर लेते हैं, तो अपन इंडिया तो कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं अपन अलवर, क्योंकि देखो ये तो मैं आपको जस्ट डेमो के लिए बता रहा हूँ। मेन तो जो अपनी रहेगी वो तो रहेगी उसमें क्या, वहाँ पे रहेगी अपनी क्या बोलते हैं उसको, एड्स मैनेजर, वहाँ पे मेन रहेगा ना आपका। तो अपन थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं अपन 5 किलोमीटर के दायरे में ही अपने 17 किलोमीटर तो कम से कम लगेगा ही भाई साहब। 17 किलोमीटर से कम नहीं लग पाएगा इसमें, तो 17 किलोमीटर तक अपने ऐड चलेंगे ही, ठीक है। यहाँ तक तो अपने ऐड चलेंगे। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग मान लो आपको करनी है तो ब्राउज कर सकते हो आप, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी डिटेल टारगेटिंग करनी है आपको। तो मुझे इंटरेस्ट की बेस में डिटेल टारगेटिंग करनी है, तो मैं रेस्टोरेंट करना चाहूँगा। रेस्टोरेंट इंग्लिश थोड़ी ऐसी, रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट मैंने इसको ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ फास्ट फूड से प्रेमी कौन कौन है। मैं तो भाई हूँ फास्ट इंडियन फास्ट फूड। उसके बाद अपना हो जाएगा इंडियन फास्ट फूड के साथ में ये मैं आपको थोड़ा सा डेमोग्राफिक में बता रहा हूँ, फास्ट फूड इंटरेस्टेड। तो ये अपना क्रिएट हो चुका है डेमोग्राफिक। यहाँ से आप इसको अपने डेमोग्राफिक को ऐड कर सकते हो, कंफर्म कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद आप कर सकते हो, उसके बाद आप डेट चूज कर सकते हो कब आपको चलाना है। आज चलाना है, कल चलाना है। तो मुझे कल चलाना है, कितने टाइम ड्यूरेशन, मतलब कब चलाना है, मुझे चलाना है 1 बजे, ठीक है। 1 बजे चल जाएगा। कितने दिन के लिए चलाना है, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो मुझे चलाना है फिलहाल 3 दिन के लिए भाई साहब, 3 दिन के लिए। तो इसमें बोला कि एटलीस्ट एड्स रन दैट्स फॉर एटलीस्ट 4 days ट्राइंग टू गेट बेटर रिजल्ट, यानी 4 दिन के लिए कम से कम आपको चलाने ही पड़ेंगे। मैं एक बार करता हूँ, 5 कर लेता हूँ। 19 जून तक ये चलेंगे। और एक ऐड की जो आपकी जो कीमत है डेली बजट अगर मान लो आप रखना चाहते हो तो कम से कम 70.95 रुपये रखने ही पड़ेंगे आपको। उसको ले जा सकते हो आप 5,000 तक। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कम से कम जो ऐड्स चलते हैं वो कम से कम, अगर मान लो चलते हैं वो कम से कम अच्छी रीच के जो ऐड चलते हैं वो कम से कम 200 रुपये कम से कम ही चलते हैं। चाहे कोई सी आप इंडस्ट्री में चल जाइए, आपको 150 से 200 रुपये आपको कम से कम एक लीड्स के आपको मतलब एक बार मतलब पर डे का बजट आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आपकी रीच होंगी। तो अपन को रखना ही नहीं है अब आप सामने, तो आपको रखना है 200 रुपये, ठीक है। तो अपन को रखना है ओनली, अपन को मैसेंजर हटा के मैसेंज हटाना है आपको, और अपन को इंस्टाग्राम भी हटाना है। इंस्टाग्राम पर नहीं दिखाना आपको, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ओनली स्क्रॉलिंग होता है, कोई नहीं देखता। फेसबुक एक मेन जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर ही लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उस पर ज़्यादा आप कॉलिंग्स के लिए या लीड्स के लिए ज़्यादा आपको सर्वे ज़्यादा होता है। तो इंस्टाग्राम पर बस स्क्रॉलिंग देखते हैं, रील्स देख ली, ये चीज़ देख ली, तो बस देखने के लिए आती है, इंटरटेनमेंट के लिए आता है। लेकिन फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब तरह के लोग मिलेंगे, सब तरह के, मतलब सब तरह के, ठीक है। तो अपन इंस्टाग्राम हटाते हैं, मैसेंजर हटा देते हैं, उसके बाद फेसबुक आ जाते हैं, फिर आपको ऐड पेमेंट करना है। दैट्स इट। आपको टोटल पेमेंट हो चुका है 1180 रुपये मात्र 5 दिन के, जिसमें आपको एस्टिमेट डेली रिजल्ट मिलेगा 1.4 के लेस देन, मतलब से 4K तक, मतलब 1000 लोगों से 4000 लोगों तक रीच होगी, जिसमें से 69 से 200 क्लिक आपके इस फास्ट फूड पे आएंगे, जो आप 1000 रुपये से 2000 रुपये आप खर्च करोगे। तो मेरे हिसाब से ये डील अच्छी रहेगी। पर डील तो देखो सभी के लिए अच्छी होती है, यहाँ से भी अच्छा रहेगा आपके लिए जो ये आप बता रहे हो, मतलब मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से भी एड चलाना अच्छा रहेगा। लेकिन जो मैंने देखा है, जो मतलब और लोगों से मैंने सुना है जो एड एक्सपर्ट है उनसे मैंने जाना है, तो वो यही कहते हैं कि भाई आप मेटा बिजनेस टूल से आप ना चलाएं, आप एड्स मैनेजर में जाइए, वहाँ से जाइए आप गो टू मैनेजर, मतलब गो टू एड्स मैनेजर में जाइए, वहाँ से आप क्रिएट कीजिए अपने लिए और उसमें अपना एड्स चलाइए, वो बेटर रहेगा। उससे आप डिटेल कर पाओगे, डिटेल टारगेटिंग कर पाओगे, पर्टिकुलर आप कैंपेन सेट कर पाओगे, सब चीज़ आप डिटेल से करोगे, A/B टेस्टिंग कर पाओगे, डायनेमिक क्रिएटिव कर पाओगे, तो ये सारी चीज़ आप वहीं कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर रीच मार्क कीजिए। उसके बाद इनसाइट्स आ जाता है। इनसाइट्स में मैंने आपको बता दिया, वो इनसाइट्स होते हैं जो आपके पोस्ट और रीच
कहाँ कितनी ज़्यादा करी है, पोस्ट आपकी कहाँ तक रीच करी है, और आपके गोल्स क्या हैं, आप गोल्स सेट कर सकते हो, आपकी पोस्ट कहाँ तक जानी चाहिए, आपके लिए उसको क्या क्या करना है। रिजल्ट आप देख सकते हो, रिजल्ट्स के अनुसार आप क्या कहाँ तक आप रीच कर रहे हो। कंटेंट आप देख सकते हो, कंटेंट आपका क्या क्या डला हुआ है, कहाँ कहाँ डला हुआ है, रिसेंट में क्या क्या डला हुआ है। ऑडियंस में आप देख सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है उसका पैरामीटर्स क्या क्या है। उसके बाद ऑल टूल्स में आ जाते हैं, ऑल टूल्स में देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिखाई देता है। इसमें देखो बिजनेस फील्ड दिखाई देती है, क्रिएटर स्टूडियो दिखाई देता है, और प्लानर, पोस्टर देख लिया, ब्लिंक देख लिया अपन ने। ब्लिंक तो वही होती है एड्स में जो अपन करते हैं, वही ब्लिंक्स होती है। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे जो आपके जो फीचर थे वो एड्स मैनेजर के हैं, ये सारे मैं आपको दिखाऊंगा आगे सब चीज़ें कि क्या क्या है इसमें। देखो एड्स मैनेजर, ऑडियंस, इवेंट मैनेजर, ये सारी चीज़ मिलेंगी आपको वहाँ पे, तो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो ये पोस्टर से मैं आपको दिखा दिया। तो एक बार क्रिएटर स्टूडियो आपको दिखा देते हैं। क्रिएटर स्टूडियो में क्या होता है, क्रिएटर स्टूडियो ये होता है कि वहाँ पे आपको जब आपके जो फेसबुक पेज है उसमें 10,000 मान लो आपके, अगर मान लो सब्सक्राइबर हो गए, फॉलोअर्स हो गए, और साथ में आपको जो वॉच टाइम है उसके अनुसार हो गया, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं कितना वॉच टाइम चाहिए। 10,000 फॉलोअर तो कम से कम चाहिए आपको, मतलब उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स है। मैं जस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू, प्लीज़ वेट इट। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें टूल्स, इनसाइट्स, मोनेटाइजेशन, जी या मोनेटाइजेशन में आ चुके हैं अपन। तो मोनेटाइजेशन में आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या सिस्टम है, पेज इजिबिलिटी कितनी कितनी है। तो देखो उसमें आपको दिखाया होगा आपने, यू हैव मेड ए क्राइटेरिया टू अप्लाई मोनेटाइजेशन टूल एक्सेस, यानी कि आपको इन स्ट्रीम एड्स के लिए आपको मतलब इसमें देखो पॉलिसी इशू, सॉरी एक मिनट हाँ दिख रहा है आपको, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में आपको फॉलोवर योर पॉलिसीज, मतलब इन पॉलिसी के तहत आपको काम करना पड़ेगा। ग्रो योर ऑडियंस, मतलब करीबन आपको 10,000 फॉलोअर चाहिए। द पेज नीड्स हैव मिनिमम 10,000 फॉलोअर्स, डिस्कवर न्यू ऑडियंस। क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट, मतलब आपको एंगेज कंटेंट डालना पड़ेगा जो कम से कम 60 डेज में आपको 6 लाख ऑन डिमांड लाइव एंड प्रीवियसली लाइव मिनट्स व्यूड होना चाहिए आपको, मतलब। और बिल्ड योर वीडियो लाइब्रेरी, आपकी एक्टिव वीडियोस होनी चाहिए आपकी डेली एक्टिव, उसके अनुसार अगर इन चीज़ों का आप फुलफिल कर देते हो तो आपका जो फेसबुक पेज है वो मोनेटाइजेशन हो जाता है। गाइस इट्स अ गुड थिंग्स, यू नो। मैंने भी पहले अभी देखा था, मुझे पता लगा तो उसमें पता लग पाया। तो प्लीज़ आप भी कीजिए। ये कम से कम 1000 फॉलोअर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग मेटा कोलैबोरेशन के लिए अगर आपको करना है तो 1000 कम से कम फॉलोअर्स होने चाहिए। इसमें 1500 पोस्ट एंगेजमेंट होनी चाहिए और 1,80,000 मिनट्स व्यूज होने चाहिए। अगर मान लो इन स्ट्रीम एड्स का ऑन डिमांड करना चाहते हो तो आप 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, प्लस 6 लाख टोटल एलिजिबल मिनट्स व्यूज होने चाहिए, एंड 5 एक्टिव वीडियोज ऑन योर पेज होनी चाहिए। इट्स अ पॉलिसी, ओके ठीक है। तो ये क्रिएटर स्टूडियो आप इंस्टाग्राम, आजकल इंस्टाग्राम का भी क्रिएटर स्टूडियो आ चुका है, तो उसमें भी सेम यही चीज़ होती है मोनेटाइजेशन के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा जब इंस्टाग्राम को आप करना चाहते हो, मतलब उसको अप्लाई करना चाहते हो मोनेटाइजेशन को। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको यही फटाफट तरीके से। थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी देखते हैं अपन, थोड़ा सा लंबी करते हैं। तो एक्चुअली कहाँ पे है अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए अपन को एक बार देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए देखो आपको रिक्वेस्ट अकाउंटिंग टू ज्वाइन, ठीक है। योर अकाउंट इज नॉट करंटली एलिजिबल मेटा टू लर्न मोनेटाइजेशन, ठीक है। ज्वाइन एंड एंजॉयमेंट, ठीक है। लर्न मोर अबाउट मोनेटाइजेशन, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। मैंने पहले देखा था तो यार मुझे पोर्टफोलियो एक बार देखते हैं। अप्लाई के लिए क्या क्या चाहिए, इंस्टाग्राम पार्टनर, हाँ ये आपके सामने कुछ आ चुका है तो मैं एक बार ये देखता हूँ। इसमें आपको बताया गया है भाई साहब यार, इसमें सेम उसी कंडीशन में था आई थिंक। मैं आपको एक बार दोबारा अगर अगली वीडियो जो बनेगी उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है तो प्लीज़ सॉरी इस चीज़ के लिए, अगली में जरूर पक्का बताऊंगा मैं आपको, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब बटन दबा देना, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की मिलती रहे। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।